हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय दस्तक चैनल कलम से क्रांति। मैं अरविंद यादव आप सभी का अपने परिवार में दस्तक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। आइए, आज परसेंटेज का जो क्लास होगी वो काफी शानदार होगी। ठीक, आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। जहां से क्लास मैं आपका समाप्त किया था, आज दोबारा वहीं से क्लास स्टार्ट होगा। देखिए, इसके पहले 31 नंबर तक का प्रश्न हो चुका था, 32 नंबर से आपको प्रश्न कर रहे हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप देखेंगे करेंगे चीजों को तो ध्यान से देखिएगा। यदि x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है, तो y का मान x की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है? क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्या कहता है? देखो, अब हमको दिक्कत होती है कि 100 मैं किसको मानूं। तो 100 मैं किसको मानूंगा? जिसके पीछे से लगा हो या तुलना लगा हो। तो जैसे मैं कह दूं कि भैया, जैसे मान लीजिए आपकी ये y है, क्लियर, और ये x है। तो अगर हमने y को 100 मान लिया तो x कितना हो जाएगा बताइएगा आप लोग? x कितना होगा? मतलब कितना अधिक है? 12.25% अधिक है। यही अधिक है, 12.25% अधिक है। अगर 100 में 12.25% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 112.25। ये बोलता है कि अब देखिए कि y का मान x की तुलना में, अब किसकी तुलना में? x की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए x है कितना? 112.25, 112.25, और y कितना है? 100। तो अब बताओ इससे कितना कम है y? अरे जितना बढ़ा था उतना ही तो कम होगा, मतलब होगा आपका 12.25 कम है। पर ये बोलता है कमी तो 12.25 की है, पर परसेंट में कितना कम है ये तो पूछा। तो आपको परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये परसेंट में ये वाला जो मान होता है ये फिक्स होता है कि नहीं? अगर दोनों के बीच का गैप, कहां लिखता हूं? ऊपर। दोनों के बीच का गैप कहां होगा? ऊपर। कितना गैप है? 12.25 का, 12.25 का। अगर माइनस का गैप है तो आप अब सुनिए, अगर माइनस का गैप होगा तो इन दोनों में से बड़ा मान, तो बड़ा मान क्या है? 112.25। क्लियर है? अब देखिए दशमलव हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा मेरे भाई? अगर आप काटोगे तो 25, आप देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो गया, आप काटोगे तो ये 49 बार जाएगा और ये 449 बार जाएगा। क्लियर है? कितनी बार? 490। काटने के बाद 25 चौका 100 और 25 चौका 100 आपका बना है। तो मेरे मित्र, आपसे अगर मैं कहूं, ध्यान से समझना कि 25 चौका 100 और बचा कितना? 12 122, और 12 122, 25 चौका 100, 22 2 25, और 25 9 या 225। क्लियर? 449। तो आपका बना कितना मेरे भाई? 49 बटा में 449 गुना 100। तो आप बताओ मेरे मित्र, अगर जब भाग दोगे तो लगभग कितनी बार जाएगा? एक बार। देखना, ऑप्शन देखना, एक बार सारे गए हैं। अब जब आप और भाग दोगे तो जो भाग तो जाएगा नहीं, मतलब बहुत कम बार। तो मतलब 10 बार। कितनी बार गया होगा? लगभग 10 बार। और 10 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हुआ? 10.9%। 10.9%। यही आपका उत्तर है। क्लियर है मेरे भाई? चलो नोट डाउन कर लीजिए आप। आगे बढ़ जाओ। आइए देखिए, अब क्या दिया है? ऑप्शन अभी नीचे नहीं है, ध्यान से सीखना मेरे भाई। सवाल को अप्रोच करना आप सीखिए। पहली बात तो इधर देखिए, एक संकट के कारण
राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए। ये बोलता है कि कुछ गांव थे, गांव था ए और गांव था बी। अब ए से निकलकर बी में गए, तो वही बात कहता है कि अब बी से निकलकर ए में कितना आएंगे? अरे जितना गए थे उतने ही तो आएंगे। आओ, संकट ए के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए और इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96% की क्या हो गई? 19.96% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। हालांकि बाद में वे सभी दोबारा राज्य ए में वापस लौट आए, जहां से गए थे वही उतना, जितना गए उतना वापस आ गए। क्लियर? तो गणना करें कि राज्य बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, दशमलव तक आपको ज्ञात करना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से, बहुत ध्यान से। मान लीजिए आपकी गांव था ए, क्लियर, और आपकी गांव था बी। अब ए, मान लीजिए ए को मैंने मान लिया कि गांव में ए में जनसंख्या कितनी थी? 100। अब ए से कहां चले गए? बी में चले गए। कितना चले गए भाई? 19.96% चले गए। 19.96% चले गए। अब इसमें से जब निकल के इसमें चले जाएंगे तो 100 थे और इतना कितना हो जाएंगे? 119.96 हो जाएंगे। अब बोलता है कि जितना गए उतना वापस भेजो। अब जितना गए उतना वापस भेज दीजिए। तो कितना वापस गए? 19.96 ही तो वापस गए। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी सबको? अब आपसे बोलता है परसेंट में मुझे बताओ, तो परसेंट इधर देखिएगा, ये मान सदा फिक्स होता है। कितने गए, अब वापस कितने आए? 19.96। 19.96 कितने में से? 119.96। मैंने क्या बताया था कि दोनों के बीच का गैप कहां लिखा जाएगा? ऊपर। अगर माइनस का गैप होगा तो इन दोनों में से बड़ा मान नीचे आएगा। अब देखो, पॉइंट से पॉइंट हट गया, हट गया। अब आप भाग दीजिए, तो आप जब भाग दोगे तो लगभग आप भाग देखने का प्रयास करोगे तो आगे ऑप्शन अभी देखना होगा कि एक बार, कितनी बार? एक बार। आगे कितना जाएगा? 16 बार, 6 बार। कितनी बार? 6 बार कटेगा। क्लियर है? तो जब आपका 6 बार कट गया तो लगभग आपका कितना आ जाएगा? 16 से ऑप्शन कौन सा स्टार्ट है अभी देखता हूं मैं, आगे चल के देखता हूं। 1 मिनट रुक जाइएगा आप, इसी तरह से रहने दीजिएगा। ऑप्शन दिखाता हूं मैं आपको। 16 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? 16.64। अब आ जाइए 16.64, यही प्रश्न था। इधर देखिएगा 16.64। आपका ऑप्शन में दिखाया 16.64% की क्या आ गई? कमी आ गई। क्लियर है मेरे भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थियों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए आप। चलिए आइए देखिएगा ध्यान से। क्लियर है? मैं चलूं आगे? चलिए अब ये मैं क्लिक कर दूं। नोट डाउन हो गया सबका? आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। अब देखिए ये 2 प्रकार से आपके सॉल्व होंगे, ध्यान से समझना। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। जो अब देखिए ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है और बी की आय में 30% की वृद्धि होती है तो उनकी संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यही है ना? आइए ध्यान से देखिए। ए मेरे भाई, ये ए हो गए और ये आपके बी हो गए। क्या बोलता है? ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बी की आय से अगर ये बताइए 100 हो गया और इसमें अगर 50% अधिक आप ऐड करोगे तो ए कितना हो जाएगा? 150। क्लियर? यही होगा ना मेरे भाई? समझिएगा ध्यान से। बोलता है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय बी की आय से 50, अगर 100 है तो ये 150। क्लियर? इधर देखना फिर क्या कहता है? ए की आय में 40% की, कितने परसेंट की वृद्धि? चलो मैंने वृद्धि कर दिया, 40% की क्या कर दिया? वृद्धि। अगर आप देखोगे 40% देखोगे तो मेरे भाई 15 चौका 60। अब आपने अब कितने की वृद्धि? मतलब 150 में कितने की वृद्धि हुई? 60 की वृद्धि हुई। अब देखो कहते हैं कि बी की आय में
30%। तो भाई अगर इसका 30% आप निकालोगे, ध्यान से सुनना, इसका 30%, परसेंट से 2 जीरो, 1 जीरो, इसका 1 जीरो है, 10 तिया 30, कितने की वृद्धि हुई? 30 की वृद्धि हुई। ये बोला ना, ये मेरे भाई था कितने? 100 और 150, कितने हो गए? 250। अब वृद्धि कितनी हुई? 60 प्लस 30, 90। 250 पे 90 की वृद्धि हुई। अब आपको परसेंट बताना है मेरे भाई। देखो, जो पूछा जाता है वो कहां लिखा जाता? ऊपर। कितना वृद्धि हुआ? 90 का। जो 90 का वृद्धि हुआ कितने में से? 250 में से। क्लियर है मेरे भाई? कितने में से? 250 में से। क्लियर है मेरे भैया? आइए, कुछ बचा ही नहीं, काट दीजिए। 0 से 0, 25 चौक का 100, 9 चौक 36। कितना परसेंट आ गया? 36% आ गया। क्लियर? कितने आसानी से आ गया। अब देखो, अब कितने बच्चों को, कितने विद्यार्थियों को डाउट होगा कि बस अरे मेरे भाई अगर 150 था उसका 40% ही तो बढ़ा, तो 40% बढ़ा कितना? 30। अगर 100 था उस 30%, उसका 30% मतलब कितना? 30 बढ़ा। तो 100 पे 30 बढ़ा, 150 पर 60 बढ़ा, तो बढ़ा कितना? टोटल हुए कितने? 250। कितना बढ़ा? 90। 90 बढ़ा किस पे? 250 पर, तो 100 पर कितना? क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बेस्ट? अच्छा लग रहा है? आइए आगे चलो। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगले प्रश्न पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं आप लोगों से। देखिएगा, बात यह है कि हमने आपको इस वीडियो में कभी ये नहीं कहा कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको बेस्ट लगी वीडियो तो अपना लाइक, सब्सक्राइब सब करिएगा, ठीक है? बस आज छोटा से आपको इस शब्दों मैंने बोल दिया। आइए ध्यान से देखिएगा। ए की आय बी की आय से 40% कम है। देखो, यहां बी लिख दिया, आपकी लिख दो। क्लियर है? अब देखो, किसके पीछे से लगा? बी के। तो बी को क्या मानूंगा? 100। अब कितना अधिक है? पहली बात तो ये देखो, कितना कम है? 40% कम। तो 40% कम कर दोगे तो 100 पे कोई परसेंट का काम नहीं होता। 100 में 40 कम किए तो कितना हो गया? 60। क्लियर? ये हुआ। अब देखना क्या कहता है। अब कहता है कि ए की आय में 25% की वृद्धि। तो 100 में अगर 25% की वृद्धि करोगे मेरे भाई, तो मतलब 25 की वृद्धि होगी। कितने की? 25 की। और 60 में अच्छा सॉरी, वृद्धि इसमें करनी थी हमें। क्लियर? एक मिनट देखिए। अच्छा, ए आपका इधर है। अब ए में कितने की वृद्धि थी मेरे भाई? 25%। 25% की वृद्धि। तो 25% मतलब वृद्धि कितना? 100 काटोगे 1/4, 25% का मतलब 1/4, 1/4 से काट दोगे तो कितना? 15 चौका 60, मतलब कितने की वृद्धि? 15 की वृद्धि। अब इधर देख, और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है। तो 100 में अगर 40% की वृद्धि मतलब 40 की वृद्धि, यही ना मेरे भाई? देखिए, 100 पर 40 बढ़ा, 60 पर 15 बढ़ा, तो टोटल पहले थे कितने? 160। अब 40 प्लस 15 कितने हो जाएंगे? 50 और 5 55। कितने बढ़ गए? 55। क्लियर? यही तो बढ़े मेरे भाई। अब ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से। 5% आपको निकालना है। 55 की जो वृद्धि हुई, हुई किस पे? टोटल 160 था, और गुना 0 से 0 आप काट दीजिए, तो हो गया कितना? क्लियर? 550 बट्टा में 16। 16 से आप भाग दो, कितनी बार? 16 तिया 48। 3 बार देखो सारे ऑप्शन है, 3 बार सारे ऑप्शन कटे। 16 तिया 48, बचा कितना? 5 2 7 70। अब कितनी बार जाएगा? 16 चौका 64, 4 बार। अब ऑप्शन कौन सा स्टार्ट है? 34 से। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 34.38%। क्लियर? क्लियर है मेरे भाई?
चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब जिस विद्यार्थियों को अगर ये दिक्कत आ जाए कि सर 100 का 40% निकालना है तो 40 नहीं निकाल सकता मेरे भाई, 60 का 25% निकाले तो 15 नहीं आ जाएगा मेरे भाई, 100 पे 40 बढ़ा, 60 पर 15 बढ़ा, तो टोटल पे कितना थे 60 और 160 पे कितने बढ़े 55। तो 55 जो बढ़ता है वो ऊपर रखा जाता है और टोटल कहां रखा जाता है, नीचे। क्लियर, आ जाइए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। नेक्स्ट, अब देखिए ये सवाल कैसे है, आय, खर्च और बचत पर सवाल है। कैसे सवाल है मेरे भाई, आय, खर्च और बचत पर आपके सारे सवाल हैं। क्लियर है मेरे भैया, आइए ध्यान से देखिएगा। राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू पर व्यय करता है, 20% पुस्तक पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसे 1683 रुपए की बचत हुई। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, ये बोलता है। ये मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि जो इसकी आय है, तो मैं मान लेता हूं इसकी आय 100%, इसकी आय है कितनी 100%। अब आप कमाओगे तो कमाई में केवल दो ही काम कर पाओगे, एक खर्च और एक बचत। आप अगर कोई चीज करोगे तो कमाई अगर आप करोगे मेरे भाई तो एक का खर्च कर सकते हो और दूसरा काम बचत कर सकते हो। क्लियर है मेरे भैया, आइए ध्यान से देखिए खर्च कैसे कैसे कर रहा है, 10%, 20%, 25%, यही है ना। तो टोटल खर्च किया कितना 55%, मतलब टोटल खर्च हुआ कितना मेरे भाई 55%। अगर 100% में 55% खर्च करता है तो 100 में से 55% चला गया तो बना कितना, बचा कितना 45%। यही है ना मेरे भाई, अगर 100% आप कमा रहे हो, उनमें से आपने इतना इतना खर्च कर दिया, 10%, 25% और 20%, तो खर्च कितना किया 55%। इनको आप ऐड कर लो, आपने 55% खर्च कर दिया। अगर आप 100% कमा रहे हो तो 55% अगर आप खर्च कर देते हो तो बचाते कितना 45%। जब मैंने संख्या अगर 100% माना तो मेरी बचत आई 45%, पर रियल में कितना बचत है मेरे भाई 16,083 रुपया। तो 45% बराबर कितना 16,083 रुपया। तो 1% कितने के बराबर होगा, 1% निकाल लीजिए, 16,083 बटा में 45। क्लियर, अब आपको 1% का मान मिल गया तो आपको चाहिए 100%। क्या दोनों पक्ष में मैं 100 का गुना ना कर दूं मेरे भाई, अगर दोनों पक्ष में मैं 100 का गुना कर दिया तो बताइए गुना हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर, अब जब मैं 100 का गुना कर दिया मेरे मित्र तो आप मुझे ये बताएंगे ये 100% बना कि नहीं बना। क्लियर, आइए काट दीजिए, कितना आ गया 5, 9 से काट दो, 9 पच्चे 45। देखो ध्यान सुनना, 9 से काटो, 9 से काटोगे तो 9 कम 9। क्लियर, अभी बचा कितना आपका 7, 70, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते मेरे भैया 63। अभी देखना मेरे भाई बचा कितना 63, मतलब 7, 78 और 9 8 72। एक मिनट, 9 से काटा तो 9 एक कम 9 और बचा कितना आपका 7, 7 मतलब 70, 9 सत्ते 63, फिर 7 78, 9 8 72। अब बचा कितना मेरे भाई आपका 6, 9 सत्ते 63। अब 5 से ये काट दो 20 बार, तो 1787 में आप 20 का मल्टीपल कर दीजिए। क्लियर है मेरे भैया, तो कितना आ गया 37,740। गुना करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनका गुना करो तो 37,740 ये आपके उत्तर होंगे। 37 कहां से, ऑप्शन नहीं सॉरी, देखो इधर देखिएगा कितना आ गया 35,740। ऑप्शन आया है सी। यूनिट डिजिट देखिए, इकाई अंक 0, क्या किसी और दो का है,
ठीक है, तो 35,740 से 35,750, दहाई अंक देखो, गुना कर लो, जीरो तो आपका हो गया, दहाई नहीं हो रहा है, मतलब कितना, 7 दूनी, देखो दहाई अंक देखो, 7 दूनी 14, दहाई अंक क्लियर। तो दहाई अंक किसका 4 है, इसी का, गैस क्लियर, आ जाओ, नोट डाउन हो गया, आगे चले मेरे भैया, ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न देखिएगा, सोनू कुमार अपने मासिक वेतन का 42% भोजन पर, 16% किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करते हैं, लेकिन पारिवारिक कार्यक्रम के कारण 18,000 रुपए की जरूरत को पूरा करने के लिए उसे साहूकार से 12,500 रुपए का ऋण लेना पड़ा। उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अरे मेरे भाई, आप मुझे ये बताओ, जरूरत पड़ी, देखो ध्यान से सुनना, आपने चीजों को क्या किया, खर्च कर दिया ना, कितना कितना देखो, 42%, 16%, 10% और 7%, टोटल कितना परसेंट आपने खर्च किया, 75%। कितना परसेंट, 75%। अगर 100% में आपने 75% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 25%। अब सुनना, खर्च करने के बाद आपको जरूरत पड़ी 18,000 की, आपको जरूरत पड़ी 18,000 की, पर आपने साहूकार के पास गए तो 12,500 रुपया लिए। ऐसा क्यों, जब आपको जरूरत पड़ी 18,000 की तो आप साहूकार से 12,500 क्यों लिए, तब आपके जेब में कितना था, मतलब 5,500 आपके पास जेब में पड़ा था, तो आपने 12,500 साहूकार से लिया, तो जो 18,000 बन गया कि नहीं बन गया। मतलब आपने खर्च करने के बाद आपके जेब में 5,500 रुपया पड़ा था, जो 18,000 की जरूरत को पूरा करने के लिए 12,500 उधार लेना पड़ा, किससे, साहूकार से। तो रेस आपके पास शेष राशि कितनी थी, 5,500। आइए, अगर मान लीजिए उसकी इनकम आय 100% है, अगर 100% में आप अपना 2 ही काम करोगे, एक खर्च और एक, तो खर्च निकला कितना, 75%। खर्च निकला कितना, 75%। बचत कितनी निकली, 25%। यही ना, अगर 100% कमा रहे हो, 75% आप खर्च करते हो, तो 25% बचाते हो कि नहीं बचाते हो। आपको जरूरत थी 18,000 रुपए की, कितनी, 18,000, आपने लिया कितना, 12,500, तो आपके पास बचा कितना, 5,500। आपके पास पहले जेब में कितनी थी, 5,500, जो आपको 18,000 की जरूरत को पूरा करने के लिए साहूकार से कितना आपने लिया, 12,500। क्लियर। आइए, तो आपको शेष राशि कितनी थी आपके पास, 5,500, पर यहां कितना बचाया था, 25%, तो 25% बराबर कितना, 5,500। अगर 25% बराबर 5,500, तो 1% बराबर कितना होगा, 1%, 25 को उधर ले जाओ, 5,500 बटा में 25। क्लियर। अब आपको क्या पूछता है, मासिक आय, मतलब वेतन पूछ रहा, वेतन, तो वेतन आपने कितना माना था, 100%, तो 1% में क्या गुना कर दो कि 100% बन जाए। तो भाई आपको पता है कि दोनों पक्ष में कितना गुना कर दूं, 100 का गुना कर दूं। अब आप हाई स्कूल अपने एकेडमिक में पढ़े होंगे कि दोनों पक्षों में गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मान। ये बन गया 100%, यही 100% का मान मुझे चाहिए था, तो कितना आ गया, आप काट दोगे तो 25 चौक का 55 चौक का 220 और 2 जीरो और, मतलब कितना आ गया, 22,000। कितना आ गया, 22,000। कितना आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 22,000। समझ में आया। आइए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों से एक छोटी सी और बात करना चाहता हूं। सवाल को थोड़ा से 2 मिनट के लिए रोकता हूं। एक आप लोग जानते होंगे कि एक शायरी हुआ करती थी, क्या, ना संघर्ष ना तकलीफ,
ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप ही बताओ, आप मेहनत करोगे तभी तो आप चीजों को हासिल करोगे। अब ये मत कहना कि सर आपने एक शायरी सुनाया, उस शायरी के माध्यम से तूफान आएगा तो मैं सीने पे माचिस जला के आग जला दूंगा तो तूफान रुक जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। चलो आओ, बस 2 ही मिनट के लिए केवल हंसना आपको, केवल मात्र 2 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? मात्र 2। इसके बाद अपने काम पर। क्लियर है? आइए जानने का प्रयास करते। स्क्रीनशॉट आप ले लिए, आ जाओ। 1 मिनट बस। ये देखिए हाँ, अब कहता ध्यान से सुनना मेरे भाई। बिग ग्रेस अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, कितना परसेंट? 42%। 16% मकान के किराए पर और 11% मनोरंजन पर, 7% पारिवारिक कार्यक्रम करता है। यदि लेकिन उसके पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए के खर्चों के लिए पूर्ति करने के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपए उधार लेने पड़े। भाई जब उसको जरूरत पड़ी 18,000 की तो 12,000 क्यों लिया? सबसे पहली बात तो ये, उसको जब 18,000 की जरूरत पड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वो 12,000 क्यों लिया? 12,000 इसलिए लिया क्योंकि उसके जेब में पहले से 6,000 पड़े थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यही है ना। तो उसका मासिक आय बताइए। तो मासिक आय कुछ है नहीं निकालना मेरे भाई, उसकी आय आप मान क्या लीजिए 100%। उसकी आय कितना मान लेंगे? 100%। क्लियर? 100% में आप 2 ही काम कर पाओगे, कमाओगे, एक खर्च और दूसरा बचत। एक क्या कर पाओगे? एक आप खर्च कर पाओगे और दूसरा आप क्या कर पाओगे? बचत कर पाओगे। तो इनको जोड़ो, 42%, 16%, 11%, 7%, तो टोटल कितना परसेंट बन गया? टोटल बना कितना? 76%। मतलब सर मैं अगर 100% कमा रहा हूं तो उसमें से 76% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 24%। 24%। पर हमारे पारिवारिक कार्यक्रम के कारण मुझे 18,000 की जरूरत थी पर हमने साहूकार से 12,000 लिया। मतलब इसका मतलब है कि मेरे जेब में 6,000 पहले से शेष बचे थे। तो अभी कितना बच रहा? 24%। रुपए में कितना बच रहा है? 6,000। तो 24% किसके बराबर? 24% किसके बराबर? 6,000 के। क्लियर? तो 1% किसके बराबर मेरे भाई? 1% होता है 6,000 बटा में 24। अगर 1% का मान इतना तो आपसे पूछा कि मासिक वेतन, मासिक वेतन आपने कितना माना था? 100%। तो 1% को कैसे 100% बनाऊं? इसमें किसका गुना कर दो? 100 का। इसमें किसका गुना कर दो? 100 का। अब काट दीजिए, देखिए 12 दूनी 15, अब 12 दूनी 24, 12 25 60, 2 से काट दो, कितना हो गया मेरे भाई? 2 से काटे 50 बार। क्लियर? अब आप 55, 5 गुणे 5 मतलब 25, कितना जीरो? 1 2 3। क्या ऑप्शन 25,000 है कहीं? हाँ सर ऑप्शन है 25,000। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है सबको? ले लिया स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट चलूं? चलिए इधर देखिएगा। रीता अपने मासिक वेतन के, ध्यान से सुनना, अब बहुत बारीकता से सुनिएगा। रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर तथा शेष राशि, अब देखो आय खर्च बचत में भी 2 टाइप बनता है। एक शेष, देखो जैसे मान लीजिए मैंने कुछ, अब किसके पहले क्या हुआ करता था, उसमें शब्द में शेष नहीं लगा था। शेष मतलब कैसे? ये था कि आप खर्च करते जा रहे हो तो आप खर्च करते ही जा रहे थे, ठीक है, पर अब की बार जितना खर्च करोगे, खर्च करने के बाद जो बचेगा उसमें से आप फिर खर्च करोगे, फिर जो बचेगा उसमें से खर्च करोगे। पर इसके पहले क्या था? आपसे एक ही साथ जोड़ लेते थे खर्च को। अब की बार शेष की राशि आई है, ध्यान से सुनना। रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर तथा शेष राशि का 30% भोजन के पर खर्च करती है। शेष का, किसका? इस शब्द को देखिएगा, शेष का। यदि वो 5250 रुपया बचाती है तो उसकी मासिक आय बताइए, यही ना। तो मैंने मान लिया कि जो रीता की आय है वो X रुपए है। क्लियर? अब देखिए भाई मेरे 25% खर्च कर देती है तो बचाती कितना है? 75%।
तो बचाती कितना है? 75%। अगर मेरे भाई आप बताओ x रुपया रीता कमा रही है, 25% खर्च कर दी, तो अपने कमाई का बचाया कितना? 75%। यही तो बचत हुआ, इतना ही तो बचत हुआ। अब इसी बचत का फिर कितना खर्च कर रही है? 30%। अगर 30% अपने बचत का खर्च कर दे रही है तो अपने बचत का बचाई कितनी? 70%। ये टोटल बचत, पर रियल में बचत कितनी दी गई है? 5250। क्लियर? आइए, कुछ नहीं बचा, काट दीजिए। 25 या 75, 25 चौका 100, 0 0 काट दीजिए। अब ये 7 से आप काटिए, 7 सत्ते 49, यही कटा। 7 सत्ते 49, बचा कितना भैया? 3, 35, 5। क्लियर? अभी ध्यान से सुनना, क्या अभी भी काट दो, कितने से चला जाएगा? 25 बार, मतलब 250। अब जब 250 बचा तो बचा क्या मेरे भाई? x बराबर 25 चौका 100, मतलब आया कितना? 10,000 है कि नहीं है? क्लियर है? उत्तर कितना है? क्योंकि 25 4 का गुना होगा 25, 25 चौका 100। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट चलता हूं। आओ इधर देखना। राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से, बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है। वह अपने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च करता है। शेष भाग क्या बोला है? शेष भाग परिवहन पर। उसके बाद वह अपने शेष वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है। इसके अलावा वह शेष राशि का 80%, अब देखिए शेष सब में लग रहा है, 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है। वह बैंक में 5,000 रुपया जमा कर देता है और शेष 1,480 रुपये अपने लिए स्वयं छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। उसका मासिक वेतन बताइए। ये मेरे भाई, आपने कोई पैसा, मान लीजिए आपने 100 रुपया कमाया। क्लियर? आपने कुछ पैसा कमाया, कुछ पैसों को क्या किया, जब खर्च करने के बाद जो बचा 5,000 आपने बैंक में रख दिया और 1,400 रुपये अपने खर्च के लिए रख दिया। मतलब रियल में आपके पास बचा कितना था? 5,000 ये और 1,480 ये, तो कितना हो गया? 6,400। मतलब आपके पास 6,480 रुपया बचा था। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? आ जाओ ध्यान से सुनना। मान लीजिए हमें राजन का मासिक वेतन बताना है, तो हमने मान लिया कि राजन का मासिक वेतन x है। अब ध्यान से सुनना, 10% किराए पर खर्च किया तो बचाया कितना? 90%। अगर वह शेष का 20% खर्च किया तो बचाया कितना? केवल बचत लिखूंगा मैं, बचत 80% बचाया। आप सुनना, खर्च करता। उसके बाद वह अपने शेष वेतन का 40% भोजन पर, तो 40% खर्च किया तो बचाया कितना? 100%। आइए ध्यान से देखिएगा। फिर 80% विभिन्न बिलों पर खर्च किया तो बचाया कितना? 20%। बराबर कितना आ गया मेरे भाई? कितना बचा था टोटल लास्ट में? 6,480 रुपये। बस अगर आप इसको काट देंगे मेरे भाई तो सारा उत्तर नहीं मिल जाएगा आपको, बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगा। देखो 20 चौक, 20 से काटोगे 5 बार, 20 से काटोगे 2 बार, 20 से काटोगे 5 बार, 20 से काटोगे 20 से काटोगे 5 बार। क्लियर? अभी ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से। 90% आपका बचा था, 0 से 0 काट दीजिए। अब इनको गुना कर दीजिए। पूरा जब आप काटोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? आप 4 दूनी 8 कितना बन गया? मतलब आपका ऑप्शन कितने यूनिट? 3 यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 75,000। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 75,000। आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 75,000। क्लियर? अब काट लेना आगे, डेटा मैंने गुना कर दिया डायरेक्ट, तो आपका कितना आ गया? 75,000। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आया? देखो राजन अगर 100 रुपये कमा रहा है, क्लियर है? अगर 100 रुपये कमाया मेरे भाई तो 10% खर्च किया तो बचाया कितना? 90।
फिर 20% खर्च किया तो बचाया कितना? 80%। 60% खर्च किया तो बचाया कितना? 40%। 80% खर्च किया तो बचाया कितना? 20%। ये सारा काम तो आप बचत की करते जा रहे हो ना, बचाने का ही तो काम कर रहे हो, पर रियल में बचाए कितना? 6480। तो एक्स का मान आया कितना? 75,000। क्लियर है मेरे भाई? सभी विद्यार्थियों को क्लियर है? आइए नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? चले आगे मेरे भैया, चलिए आइए ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से। अच्छा, 40 क्वेश्चन इसमें है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस 1 मिनट आप रुकिए, इसके आगे के पीडीएफ ऑन करनी पड़ेगी हमें। एक मिनट रुक जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नहीं मैम, हाँ सर। नहीं, ये 40 के बाद का 41 वाला नहीं मिल रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास मैं यहीं पर रोकता हूं, इसलिए क्योंकि सीट अभी आपकी जो आपकी बनी है पीपीटी में कुछ थोड़ा सा मिस हो गया है। तो अगला नेक्स्ट दिन पे जब आऊंगा आप लोगों का यहीं से 40 नंबर तक के बाद आप जब 41 नंबर से आप लोगों का क्लास कंटिन्यू करूंगा। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, थैंक यू।